कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम करते क्यों हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम तब करते हैं जब हमें किसी चीज़ को, किसी सेल को हाईलाइट करना होता है। जैसे यहाँ मेरे पास कुछ एम्प्लॉयज़ के नेम्स हैं, उनके साथ उनकी एज, जेंडर और सैलरी भी गिवन है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जिन भी एम्प्लॉयर की एज 30 से अबव है वो हाईलाइट हो जाए। तो मैं इसे कैसे करूँगी? मैं यहाँ से एज के सेल्स को सिलेक्ट करूँगी और यहाँ आपको होम टैब में ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिखेगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सबसे ऊपर हाईलाइट सेल्स रूल्स का ऑप्शन दिखेगा। इसे क्लिक करेंगे। अब मैं ये चाहती हूँ कि 30 से अबव जिन भी एम्प्लॉयज़ की एज है वो हाईलाइट हो जाए। तो मैं ग्रेटर देन को सिलेक्ट करूँगी। ग्रेटर देन मुझे चाहिए 30 से अबव की एज। तो यहाँ 30, आपको जो भी नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करना है आप वो नंबर यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और यहाँ से आप कलर चूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मुझे 30 से अबव जिनकी एज है वो सब मुझे ग्रीन कलर के हाईलाइटेड दिखे। तो यहाँ देखिए, जैसे ही मैंने ग्रीन को सिलेक्ट किया, यहाँ जितने भी 30 से अबव थे वो सब ग्रीन से हाईलाइटेड हो गए। इसे हम ओके कर देंगे। तो आप नोट कर सकते हैं जिन भी एम्प्लॉयज़ की एज 30 से अबव है वो सब ग्रीन टेक्स्ट पे हाईलाइटेड हो गए हैं। इसी तरह से मैं सैलरी को हाईलाइट कर सकती हूँ। मैं सैलरी के सेल को सिलेक्ट करूँगी। इस पूरी रो को सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊंगी और यहाँ पे हाईलाइट। अब मैं ये चाहती हूँ कि जिन भी लोगों की सैलरी 40,000 से कम है वो हाईलाइट हो जाए। तो मैं यहाँ पे सैलरी का अमाउंट डालूंगी 40,000 और मैं उन्हें हाईलाइट करना चाहती हूँ येलो कलर से और ओके कर दूँगी। तो जिन एम्प्लॉयज़ की सैलरी 40,000 से कम है वो येलो कलर से हाईलाइट हो गए हैं। अब मैं ये चाहती हूँ कि इन एम्प्लॉयज़ में से कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं मुझे ये पता चल जाए। वैसे तो ऐसे सामने लिखा हुआ है लेकिन मैं इन्हें हाईलाइट करना चाहती हूँ। तो इसके लिए मैं ये जेंडर की पूरी रो सिलेक्ट करूँगी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊंगी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाने पर वहीं पे हाईलाइट सेल रूल्स पर जाऊंगी और क्योंकि ये टेक्स्ट है तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे? टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अब जहाँ जहाँ मेल हो, या मान लेते हैं कि जो फीमेल है, जहाँ पर भी फीमेल लिखा आए वो येलो कलर से हाईलाइट हो जाए। तो देखिए, जहाँ पर भी फीमेल लिखा आया वो येलो कलर से हाईलाइट हो जाएगा। तो ये होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़। इससे आप कुछ भी हाईलाइट कर सकते हैं। अगर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पे और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। जैसे यहाँ मैंने आपको हाईलाइट का बताया, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, इन सब का यूज़ आप कर सकते हैं। टॉप बॉटम रूल्स, यहाँ पे भी टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10%, आप इन सब का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डेटा बार्स, कलर स्केल्स, आइकन सेट्स, कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ सीखते हैं। ये तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक बहुत ही बेसिक सा यूज़ है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एडवांस यूज़ करना सिखाऊंगी कि एडवांस एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कैसे किया जाता है। Don't ask me questions 'cause I'm tired of confessing it.